गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक इन चिल विद केमिस्ट्री। मैं हूं विपिन वत्स और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। ओके, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन, राइट। 12th क्लास प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। तो बच्चे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने प्यारे बच्चे जो बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बेसिक्स देखता हूँ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन, राइट। सो बच्चे इसमें प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन बनाना है क्या? क्लोरोबेंजीन बनाना, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ये सारा बनाना है, ठीक है। रिएक्शंस बहुत ही सिंपल होता है, 11th क्लास में भी आपने कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। ये हमने लिया बेंजीन, ठीक है। इसका रिएक्शंस अगर तुम रिएक्शंस करवाते हो क्लोरीनेशन Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या फिर अगर रिएक्शंस करवाते हो FeCl3 के साथ में, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। प्लस यहां पे क्या बन जाएगा? HCl बनेगा। बाय प्रोडक्ट अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार मेंशन करता हूं, ठीक है। यहां पे दोनों कैटलिस्ट यूज कर सकते हो, AlCl3 और FeCl3। अगेन अगर मैं यहां पे बेंजीन ले लिया, देखो जरा यहां पे बेंजीन, और यहां पे मैंने डाल दिया क्या? Br2, और यहां पे लिख दिया क्या? FeBr3। ओके बेटा, दिस इज द लुईस एसिड, है ना। FeBr3, AlCl3, FeCl3 कैसा बिहेव करेगा? लुईस एसिड है और कैटलिस्ट के जैसा बिहेव करेगा, और प्रोडक्ट कुछ नहीं बनना। क्या करना? देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इस बेंजीन के पास देखो एक हाइड्रोजन होता है ना, वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? क्लोरीन से, ब्रोमीन से, ठीक है ना। और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? दिस इज क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, कुछ पढ़ना ही नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है। ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अगर मैं आयोडीन के साथ रिएक्शन करवा दिया, आयोडीन के साथ करवा दिया, तो आयोडीन रिवर्सिबल रिएक्शंस होता है, और किसके प्रेजेंस में होता है? किसी ऑक्सीडाइजिंग एसिड के प्रेजेंस में होता है। तो यहां पे बनेगा क्या? दिस इज आयोडोबेंजीन बन जाएगा। क्या बनेगा? आयोडोबेंजीन। दिस इज आयोडोबेंजीन, ठीक है। जरा इसको पहले कॉपी कर लो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बोर्ड के बच्चे, जल्दी से इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो, मैं मिटाता हूं, ठीक है ना। कुछ नहीं है, बेंजीन है, क्लोरीन डालोगे AlCl3 और FeCl3 के प्रेजेंस में, बेंजीन लोगे, Br2 FeBr3 डालोगे, बेंजीन है, आयोडीन और HNO3 डालोगे। बेटा कुछ नहीं है, Cl है तो Cl लगा देना, ब्रोमीन होगा तो Br लगा दोगे, और आयोडीन है तो आयोडीन लगा दोगे। इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। जरा देखो यहाँ पे सिंपल सिंपल सा रिएक्शन है, ठीक है। अब जरा देखो, इस बेंजीन के ऊपर एक हमने CH3 ग्रुप लगा दिया, ठीक है। बेंजीन के ऊपर क्या किया? एक CH3 ग्रुप लगा दिया। यहां पे डाला क्या? मान लो कि अगर तुम क्लोरीनेशन करवा रहे हो, ठीक है ना, यहां पे हमने डाल दिया AlCl3 या फिर FeCl3 डालोगे। अब जरा देखो यहां पे, अब यहां पे क्या है? हमने बेंजीन किया था तो बेंजीन में ये वाला ग्रुप नहीं था, अब CH3 आ गया, ठीक है। तो अब क्लोरीन यहाँ पे जो आएगा बच्चे, उसकी पोजीशन को ये डिसाइड करेगा, जो CH3 ग्रुप है ना वो डिसाइड करेगा। और जब भी कोई अल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। बात समझ में आ रहा है ना। और जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है मींस अल्काइल ग्रुप कह सकते हो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे जो हेलोजन आ जाएगा वो किस किस पोजिशन पे आएगा बताओ? एक आएगा, किस पोजिशन पे आएगा बताओ? एक आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे तो CH3 था, एक आ जाएगा तुम्हारा किस पोजीशन पे? ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, और एक जो आ जाएगा पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? CH3 और यहाँ पे लगा दिया Cl, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? दिस इज ऑर्थो क्लोरोटोलिन बोल सकते हो या 2-क्लोरोटोलिन बोल सकते हो। क्या नाम हो जाएगा इसका बताओ? एक बार जाइए एडवांस में, ये नॉमेनक्लेचर पूछ लिया था, इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? ऐसे भी लिख सकते हो ना, बताओ। 1-क्लोरो 2-मिथाइल बेंजीन इसका नाम होगा। और एक इसका नाम क्या हो सकता है बताओ? एक नाम हो सकता है इसका, क्योंकि बेंजीन के ऊपर जब CH3 ग्रुप होता है उसका नाम होता है टॉलिन, ठीक है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर नाम लिखोगे तो ये हो जाएगा क्या? 2-क्लोरो, राइट। और इसका नाम हो जाएगा क्या? टॉलिन। सिमिलरली इसका नाम हो जाएगा 4-क्लोरोटॉलिन, नहीं तो क्या? 1-क्लोरो-4-मिथाइल बेंजीन सिंपली हो जाएगा। तो जब भी बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप आएगा बच्चे, ठीक है, तो याद रखोगे कि अल्काइल ग्रुप होता है OP डायरेक्टर होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो क्लोरीन किस पोजीशन पे आ जाएगा? ऑर्थो पे आ जाएगा और पैरा पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना?
मिटा दूं मैं इसको। देखो अगर सिंपली यहाँ पे मैं C2H5 ले लिया, सपोज करो इधर C2H5 ले लिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया Br2 और यहाँ पे डाल दिया FeBr3। Br को चिपकाना है, अल्काइल ग्रुप है, किस किस पोजीशन पे लगा दोगे बताओ? एक ऑर्थो पे लगा दोगे, 1-2 पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं और 1-4 पोजीशन को आप क्या बोलते हो? पैरा बोलते हो। तो C2H5 और बच्चे यहाँ पे क्या हो गया? Br। ओके, सो दिस इज 1 ब्रोमो 2 इथाइल बेंजीन, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो, सब कुछ लिख देता हूं, 2 इथाइल बेंजीन। ओके, यहां पे वैसे हो जाएगा क्या? 1 ब्रोमो 4 इथाइल बेंजीन। ठीक है, जरा कॉपी कर लीजिए इसको। बच्चे आई होप कि तुम लोगों का प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा बेटा। ठीक है, इस लॉकडाउन का पूरे अच्छे से यूज करो, अभी काफी वक्त है आप लोगों के पास। ओके, सो अच्छे से रिवीजन कर लो और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, बाद में क्या हो जाना है? बिल्कुल मजा आ जाना है, मजा मजा। अब जरा देखो एक रिएक्शंस में लिखता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बोर्ड के बच्चे, देखो यहाँ पे CH3 हमने लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने डाल दिया Cl2 और एथे ले लिया AlCl3। दूसरा बच्चे मैंने ले लिया Cl2 और यहाँ पे HNu डाल दिया। HNu या फिर क्या लाइट के प्रेजेंस में करवा सकते हो। बात समझ में आ रही ना? दोनों रिएक्शन में जरा बेसिक डिफरेंस समझना। ये रिएक्शंस ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, वहां पे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हो ना। अब जरा देखो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? ये होगा तुम्हारा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। बच्चे डिफरेंस मत भूलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा हो गया EAS इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है ना? डिफरेंस समझो। देखो रिएक्टेंट तो सेम है बच्चे, रिएजेंट डिफर आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर बन जाएगा। बात बिल्कुल समझ में आ रही है? एक CH3 तो यहाँ पे था, ये बन जाएगा Cl और दूसरा यहाँ पे कहाँ पे बिल्कुल पैरा पोजीशन पे लगा दोगे, यस ये बन जाएगा। और इस वाले में एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है तो क्लोरीन कहां पे जाएगा बताओ? एलाइलिक कार्बन पे जाएगा। और एलाइलिक कार्बन बोले तो कौन बताओ? ये डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन जो होता है एलाइलिक कार्बन, यही तुम्हारा एलाइलिक कार्बन है। तो इसमें जो प्रोडक्ट तुम्हारा बन जाएगा बच्चे, वो बन जाएगा क्या? CH2Cl। मतलब क्लोरीन कहां पे लगेगा बताओ? इस CH3, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, और इस वाले में हाइड्रोजन का रिंग से निकल रहा है, रिंग से, पहनने वाला रिंग नहीं, मैं बेंजीन रिंग की बात कर रहा हूं। तो इस रिंग से निकलेगा। तो जरा अच्छे से देख लो, अखियां फाड़ फाड़ के देख लो इसको कि कहीं पे मिस्टेक ना हो। ऐसा नहीं कि ये वाला है तुम ये लिख करके आ जाओ और ये वाला आए तो ये वाला लिख करके आ जाओ। तो बेसिक डिफरेंस समझ आना। बोर्ड में जनरली ये दोनों रिएक्शन बहुत ही पूछता है, कई बार पूछा है, हजारों बार पूछा और हजारों बार अभी क्या पूछेगा। ठीक है, तो इनका बेसिक डिफरेंस क्या आप लोगों को समझ में आ गया? नहीं आ गया तो बताओ, मैं फिर से कुछ बोल दूं इसके बारे में। क्या रिएक्टेंट याद रखोगे? Cl2 AlCl3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और सनलाइट के प्रेजेंस में करवा दिया तो बोलो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। कई सारे रिएक्शंस करवाया था ना एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का, जो बच्चे नहीं देखा है वो देख लो पहले एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो अगेन यहाँ पे Cl2 और HNu कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन इस वाले कार्बन पे आ जाएगा, बिकॉज यही है ना डबल बॉन्डेड कार्बन, ये है डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन। दिस इज नॉट द एलाइलिक कार्बन, दिस वन इज द एलाइलिक कार्बन। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH है, यहाँ पे Cl लगा दोगे और ये प्रोडक्ट हो जाएगा तुम्हारा CH3। ठीक है ना? सेम रिएक्शंस अगर तुम ऐसे लिखते हो CH2 CH3, ओके, यहाँ पे मैंने Cl2 AlCl3 ले लिया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या बनेगा बताओ? C2H5 है ना, इसके 1-2 पोजीशन और 1-4 पे कर दोगे, बात बन जाएगी, बात बिगड़ेगी नहीं। ये तुम्हारा प्रोडक्ट हो जाएगा। जरा लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बोर्ड के बच्चे। ठीक है बच्चे, मिटा दूं इसको। अब मैं आगे चलता हूं, थोड़ा इसका क्या रोस्ट करता हूं, इसको रोस्टिंग। ओके, आगे थोड़ा इसका अच्छे से क्या करता हूं, एनालाइज करता हूं थोड़ा अंदर जाकर के, व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो अब बेटा स्टार्ट हो जाओ। EAS थोड़ा सा अंदर जाकर के हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या देखा बोलो
ये जो भी सारा हमने रिएक्शंस पढ़ा ना वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे बेटा, सारे कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स आता है। यू नो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, जो इलेक्ट्रॉनों से प्यार करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तुम किससे प्यार करते हो, आई डोंट नो, शायद मेरे से करते हो। ठीक है ना, तो E प्लस यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज आर द इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो यहां से ये H हट जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और यहां पे अटैच हो जाएगा क्या, ये इलेक्ट्रोफाइल्स यहां पे लगा दोगे। ठीक है ना, हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अरे भाई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय एन इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो इलेक्ट्रोफाइल आएगा और हाइड्रोजन ही है ना, इस कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है, उसको हटा के अपने पोजीशन को ले लेगा, है ना। हाइड्रोजन को जब तक हटाएगा नहीं तब तक कैसे, सीट वैकेंट नहीं है ना, जब ये आएगा तो इस हाइड्रोजन को वैकेंट करना पड़ेगा, वैकेंट करवाएगा तभी उसके पोजीशंस को आएगा, तभी हमने बोला सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब देखो इसकी मैकेनिज्म की मैं बात करता हूं। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, यस, मैंने बोला था भिखारी होता है वो भिखारी। अब जैसे देखो ये बेंजीन है ना, बेंजीन में ऑल्टरनेट क्या होता है, सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है, और ये दिस इज पाई बॉन्ड हो गया ये। तो जैसे यहाँ पे बच्चे इलेक्ट्रोफाइल्स आया, 2 स्टेप रिएक्शन होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल आया, मैं बार बार कहता हूं कि जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल्स आया, ये क्या मांगता है, अरे इलेक्ट्रॉन मांगता है, ये बोलो, अरे इलेक्ट्रॉन मांगता नहीं, जिसके पास, मेरे पास पैसे की कमी है, मैं पैसे मांगता हूं, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या मांगेगा, इलेक्ट्रॉन मांगेगा। और देखो बेंजीन है ना, एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पाई बॉन्ड, बिकॉज पाई बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड, है ना। पाई बॉन्ड की वजह से जो बेंजीन है वो कैसा काम करता है, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच है ये क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे जो बेंजीन होगा ये इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होगा। जब इलेक्ट्रोफाइल से क्या मांगेगा, इलेक्ट्रॉन मांगेगा, बोलो। और यहाँ पे बेंजीन के पास आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अबे मान लो कि बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो इलेक्ट्रोफाइल्स आएगा क्या, बोलो, मेरे से कोई 1 करोड़ रुपए मांगने आएगा, बोलो, देख के बोलेगा भाई भिखारी है, कहां से देगा, नहीं देगा ना। लेकिन अगर मेरे पास होता तो लोग एक क्या करते, उम्मीद होता कि शायद वो मुझे दे दे। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, हाइपोथेटिकल है, बात समझ में आ रही है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल से बेंजीन के पास आएगा बेटा, तो जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल्स आया, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या पोलराइज करेगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल्स हो गया। ठीक है, ये देखो H हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब देख एक कॉन्सेप्ट में फिर से क्लियर कर दूं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया। भाई यहाँ पे देखो, मैं बार बार बोलता हूं, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या है बताओ, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों अटैच है ना, बोलो। तो अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उठ करके आया तो ये हो गया माइनस और ये क्या हो गया प्लस, और जहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा वहीं तो ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा, बोलो। पॉजिटिव वाले के पास जाएगा नहीं, ये भी E प्लस और ये पॉजिटिव नहीं आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे गया, मैंने इलेक्ट्रोफाइल को यहां पे अटैच करवाया, इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कहां पे गया हुआ, इस कार्बन पे गया है, और जब इस कार्बन पे गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये बन गया। अब जरा देखो सीन क्या बन रहा है, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है बच्चे, तो कार्बोकेटायन यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। अब जो भी इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी बनता है, जब तक स्टेबिलिटी नहीं बनेगी इस फॉर्म में आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज यार जिंदगी स्टेबिलिटी मांगती है, यू डिमांड स्टेबिलिटी, ठीक है, मैं डिमांड करता हूं स्टेबिलिटी, पूरा सिस्टम क्या डिमांड करता है, स्टेबिलिटी। तो फिर ये क्यों नहीं कर सकता भाई, ये भी स्टेबिलिटी को डिमांड करेगा। ये कैसे स्टेबल होएगा, जरा देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन देखो, पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है ना, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से उठ करके यहां पे आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, यहां पे आ जाएगा ये डबल बॉन्ड। अब ये यहां पे आ गया, ये यहां पे आ जाएगा पाई बॉन्ड, और इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये अपनी जगह पे E और ये H हो गया। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट कर जाएगा, तो ये कैसा कुछ बन जाएगा, कुछ ऐसा शेप ले लेगा। ये देखो, ये पाई बॉन्ड यहां पे आ गया, ये पाई बॉन्ड यहां पे था, अब पॉजिटिव यहां पे आ गया, और ये E और ये H हो गया। बात समझ में है ना। तो ये जो कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है बच्चे, वो रेजो स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबिलाईज हो रहा है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसको हम लोग पाई कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और वो क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। बात समझ में आ रही ना। 2 स्टेप रिएक्शन है, पहला स्टेप
इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक किया। दूसरा स्टेप में जरा देखो यहां पे क्या होगा, दूसरा स्टेप में यही बना हुआ है ना, देखो ई है और एच हो गया, अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। अब जरा देखो सीन क्या बनता है यहां पे मेरे भाई, देखो बेंजीन एक वेल नोन स्टेबल कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ओके। और जो एरोमेटिक होता है वो दुनिया का सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है। सबसे ज्यादा क्या खुश होता है, बिकॉज उसके पास सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होता है। बात समझ में आ रहा है ना। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर क्या, मोस्ट स्टेबल। किसी भी कंडीशंस में कंपाउंड अपने एरोमेटिसिटी को लूज करना नहीं चाहेगा, और कंपाउंड कहता है कि एरोमेटिक के लिए डैश डैश कुछ भी करेगा। तुम लोग कहते हैं ना लव के लिए कुछ भी करेगा, ये कंपाउंड क्या कहता है, एरोमेटिसिटी के लिए कुछ भी करेगा। देखो ये एरोमेटिक कंपाउंड था, पता ना, बताओ 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसकी एरोमेटिसिटी क्या लूज हो गई है, तो इसको अपनी एरोमेटिसिटी मांगता है नहीं मांगता, बोलो। अपनी एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, इन दोनों में से किसी एक को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी। बताओ अगर इसको, अगर इस इलेक्ट्रोफाइल को कुर्बानी देना हुआ तो फिर तो वही बात तो कुछ बनी नहीं, जहां का जहां था, कुछ नया तो आया नहीं, प्रोडक्ट तो बना नहीं। तो क्या करना पड़ेगा बताओ, इस हाइड्रोजन को अपनी कुर्बानी, अपनी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे क्या करेगा, ये जो रिंग है अपनी एरोमेटिसिटी को गेन कर लेगा। तो यहां से ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये अगेन क्या हो जाएगा बताओ, ये जो बेंजीन रिंग था वो अपने एरोमेटिसिटी गेन कर लिया, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स आ गया, और यही तुम्हारा हो गया क्या, प्रोडक्ट, और यहाँ पे माइनस H+ आयन हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंडा है मैकेनिज्म का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है, और दूसरे में क्या हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन है कह सकते हो डीप्रोटोनेशन, ठीक है, इस बॉन्ड को हम लोग तोड़ रहे हैं। तो 2 स्टेप रिएक्शंस हो गया। बात समझ में आ रही है, जरा इसको कॉपी कर लो। समझ में नहीं आ रहा तो आप बताओगे, ठीक है, बताओगे तभी तो मजा आएगा ना, तभी तो मजा आएगा। कुछ बोलोगे, तुम लोग तो बोलते नहीं कुछ। मिटाता हूं इसको, मिटाता हूं, देखो अब 2 स्टेप हो गया। अब आगे की स्टोरी में बताता हूं, आगे का सीन क्या है मैं बताता हूं। देखो यहाँ पे मिटा देता हूं इसको पहले। 2 स्टेप रिएक्शन अभी मैंने बता दिया तुम लोगों को, 2 स्टेप्स रिएक्शन होता है, ठीक है। अब जरा देखो इन 2 स्टेप रिएक्शंस में, जैसे मान लो बच्चे यहाँ पे बेंजीन है, देखो ये बेंजीन है ना, सबके पास एक एक हाइड्रोजन है, बोलो सबके पास एक एक हाइड्रोजन है। मैं हाइड्रोजन की जगह पे इसका आइसोटोप ले लिया, मान लो डी लगा दिया, डी बोले तो क्या, ABCD ड्यूटेरियम, ठीक है। और एक जगह में क्या लगा दिया बताओ, यहाँ पे मान लो कि हमने यहाँ पे ट्रिटियम लगा दिया, टी, तो ये HDT व्हाट इज, क्या है ये, बोलोगे आइसोटोप है किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है ना। तो एक होता है क्या, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होता है। बात समझ में आ रहा है, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, ठीक है। देखो अभी मैंने जस्ट एक बार फिर से मैं मेंशन कर दूं कि इस रिएक्शंस को मैं 2 स्टेप में लिखा, ठीक है। एक बार में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स आता है तो ये जनरेट हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना। इसका अगर तुम ये देखोगे E और यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या लग गया था, पॉजिटिव चार्ज, पहला स्टेप था। और दूसरे स्टेप में क्या था, ये कुछ ऐसा बन गया था, EH, ये पॉजिटिव चार्ज, और फाइनली यहां से ये टूट गया था, -H+ आयन हो गया, और ये प्रोडक्ट बन गया। बात समझ में आ रही है बच्चे, ये 2 स्टेप था ना। अब जरा देखो यहाँ पे, अगर इसका एनर्जी प्रोफाइल देखोगे, एनर्जी डायग्राम देखोगे, इसका जो एनर्जी डायग्राम होता है बच्चा, इसका जो एनर्जी डायग्राम होता है, इसका एनर्जी डायग्राम क्या होता है, इसका एनर्जी डायग्राम होता है ऐसा कुछ होता है इसका एनर्जी डायग्राम, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये है तुम्हारा एनर्जी, ये तुम्हारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गया, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन POR। ये तुम्हारा क्या है बताओ, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट ER है, और यहाँ पे ये क्या है, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ये जो तुमको मंजिलें दिख रही है दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, और ये ट्रांजिशन स्टेट क्या, ये देखो यहाँ पे रिएक्टेंट हमने क्या यूज किया था बताओ, बेंजीन लिया था ना, बोलो बेंजीन लिया था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो यहां से क्या होगा, ये जो ट्रांजिशन मैंने बोला था ना, रूम टेम्परेचर पे जो रिएक्शंस नहीं होता है तो आप बाहर से उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हो, और उसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। एक टाइम आता है तो इस स्टेज पे है ना, जो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट होता है, जहां पे रिएक्शन क्या स्टार्ट होता है, उसी को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे तुम्हारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा EH, ये इंटरमीडिएट बनता है, और फिर इसका दूसरा ट्रांजिशन स्टेट है, और यहाँ पे तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है, और वो प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बनता है, ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाता है, ये
यहाँ पे ई लग गया, दिस इज योर प्रोडक्ट। ये बेटा क्या है, रिएक्शन एनर्जी डायग्राम है, एनर्जी प्रोफाइल है। अब देखो पहला जो स्टेप होता है, देखो यहाँ पे क्या है, ये बड़ी है ना, मीन्स इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, मतलब एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। सेकंड स्टेप में एनर्जी क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैंने इसको नीचे की तरफ दिखाया है, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, कि यहां से बाद थोड़ा सा एनर्जी दोगे तो सेकंड ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगा और ये फाइनली किसमें, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। बेटा कोई भी रिएक्टेंट होता है ना, डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनता है, ठीक है ना, इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट्स कहां पे बनता है, वही ट्रांजिशन स्टेट पे। मतलब ट्रांजिशन स्टेट पे क्या होता है, रिएक्टेंट के बीच में मॉलिक्यूल्स जो होता है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और उसी के बीच में क्या, दो रिएक्टेंट के बीच में क्या होता है, देखो ई और बेंजीन के बीच में क्या होता है, ये एक लूज टाइप का बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट जो होता है ना, वो अनस्टेबल होता है। बात समझ में आ रही है, जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे तो वहां पे और अच्छे तरीके से बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जरा इसको कॉपी कर लो, मिटा देता हूं मैं, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे अगर देखो, अगर मान लो कि पहला स्टेप आरडीएस है मेरा, आरडीएस, यू नो आरडीएस क्या होता है, जब कोई रिएक्शंस होता है, ठीक है ना, एक स्टेप में या दूसरे स्टेप में, तो कौन सा स्टेप रिएक्टिविटी को डिटरमाइन करेगा बेटा, तो जो आरडीएस हम लोग कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, यू नो। मान लो कि कोई स्टेप बहुत फास्ट है, पलक झपकते रिएक्शंस हो गई, तो वहां से आप रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो जो स्टेप सबसे स्लो स्टेप होता है ना, वही स्टेप क्या करता है, ओवरऑल रिएक्शंस की रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर मान लो कि ये वाला स्टेप अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मान लो कि इफ फर्स्ट स्टेप इज द आरडीएस, अगर पहला स्टेप आरडीएस है तो बोलोगे द काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट will not observe, will not observed, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में जो हमने अलग अलग लगाया था ना, कि हमने अलग अलग लगाया था, यहाँ पे ये बेंजीन है, यहाँ पे H हमने लगा दिया, हमने यहाँ पे D लगा दिया, हमने यहाँ पे T लगा दिया, मतलब सारे आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो वैसे केस में हाइड्रोजन का जो रेट होगा, है ना, इस केस में अगर आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं लग रहा है तो सबका रेट बराबर हो जाएगा। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, H का जो निकलने का रेट होगा वही ड्यूटेरियम का निकलने का रेट होगा, वही ट्रिटियम का निकलने का रेट होगा, है ना। मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा वो सारे इक्वल रेट से निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में तुम लोग देखोगे क्या, कि KH इज इक्वल टू KD इज इक्वल टू KT। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है बताओ, कि जिस रेट से हाइड्रोजन निकलेगा उसी रेट से क्या निकलेगा, ड्यूटेरियम, और उसी रेट से क्या निकलेगा, ट्रिटियम, अगर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो रहा है तो। अगर यहां पे लिखोगे इफ सेकंड स्टेप आरडीएस है, सेकंड स्टेप इज द आरडीएस, ठीक है, देन यहां पे क्या लिखोगे, देन काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट विल ऑब्जर्व्ड, ठीक है। एंड नाउ इन दिस कंडीशंस, ओके, KH ग्रेटर देन KD ग्रेटर देन KT। बेटा K क्या है बताओ, रेट कांस्टेंट, वो स्पीड को दिखाता है। मतलब H का जो निकलने का रेट होगा वो ड्यूटेरियम से ज्यादा होगा, ड्यूटेरियम का रेट ट्रिटियम से ज्यादा होगा अगर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है तो। और वो कब होगा, जब सेकंड स्टेप, ये स्टेप अगर तुम्हारा क्या हो, आरडीएस हो। बात समझ में आ रही है, जरा कॉपी कर लीजिए इसको। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बोर्ड वाले बच्चे, अब चला देखो, मैंने यहाँ पे क्लोरीनेशन करवाया था आप लोगों को, ये देखो मैंने क्लोरीनेशन करवाया था। बच्चे पूरे वीडियो देखना, समझना है तो। समझ में आ रहा है ना। ये बेंजीन है, हमने यहाँ पे ले लिया था क्या, Cl2, और यहाँ पे डाला था क्या, AlCl3, या डाला था हमने FeCl3 डाला था, ठीक है। अब जरा देखो इस केस में ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको क्या इलेक्ट्रोफाइल्स बनाना पड़ेगा, कैसे, जरा देखो यहाँ पे ये क्लोरीन है, बोलो यहाँ पे AlCl3 है। AlCl3 एक नंबर का विकार्य होता है।
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, नहीं मालूम ना। देखो एल्यूमिनियम है ना, कितना बॉन्ड बना रखा है, 3 बॉन्ड बना रखा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इसके पास सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो डेस्परेटली नीड इलेक्ट्रॉन। कौन? मी? नो, AlCl3। ठीक है, तो AlCl3 को यहाँ पे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो AlCl3 है, इसमें क्या डाइपोल इंड्यूस करवाएगा? तो इस Cl के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो AlCl3 है खुद डेफिशिएंट है ना, खुद विकारी है, तो इस Cl पॉजिटिव को तो बुलाएगा नहीं। किसको बुलाएगा? Cl नेगेटिव को नहीं बुलाएगा। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन रिच वाले को बुलाएगा ना, ये प्लस वाले को नहीं बुलाएगा, है ना। एक भिखारी दूसरे भिखारी को अपने घर नहीं बुलाता। बात समझ में आ रही ना? अंडरस्टूड है। अरे खुद भिखारी है, दूसरे को कहां से बुला के खिलाएगा? ऐसे लोगों को भी बुलाएगा जिससे उसको कुछ मिल सके। तो ये किसको बुलाएगा बताओ? Cl माइनस को। तो यहां पे बन जाएगा Cl प्लस और ये बन जाएगा तुम्हारा AlCl4 माइनस। अब देखो Cl प्लस मेरा क्या बन गया? दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और सेम मैकेनिज्म फॉलो करेगा जो मैंने अभी करवाया ऊपर। E प्लस के जगह पे क्या ले लोगे? Cl प्लस। सब कुछ सेम रहेगा। बात समझ में आ रही है ना? अगर मान लो कि यहाँ पे Cl है, अगर तुम यहाँ पे FeCl3 यूज करते हो, दिस इज अगेन लुईस एसिड है, यहाँ पे डेल माइनस पोलरिटी डेवलप होगा, डेल प्लस, इनके बीच में यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेशन होगा? FeCl3 किसको बुलाएगा? Cl माइनस को। यहाँ पे बन जाएगा Cl प्लस और ये बन जाएगा FeCl4 नेगेटिव। अगेन इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन के ऊपर रिएक्ट कर जाएगा। बात समझ में आ रही ना? सारा सब कुछ वही सेम रिएक्शन था, कहीं कोई टेंशन बाजी नहीं है यहाँ पे। सारे ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये Br2, यहाँ पे FeBr3 अगर डाल दिया, नहीं तो AlBr3 डालोगे, प्रोडक्ट वही बन जाएगा क्या? Br। और इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा? जैसे मैंने यहाँ पे बनाया सेम इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अगर बेंजीन आयोडीन के साथ रिएक्शंस करता है, ठीक है बच्चे, दिस इज I2HNO3, ये बनता है आयोडोबेंजीन। तो याद रखना कि इफ रिएक्शन इज रिवर्सिबल, इतना लिखता हूं मैं, क्या लिखोगे यहाँ पे? इसका यहाँ पे लिख रहा हूं कि इफ रिएक्शंस इज रिवर्सिबल, ओके, इट फॉलो, लिख सकते हो, रिवर्सिबल द आइसोटोपिक द काइनेटिक, ऐसे लिखते बच्चे, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट विल ऑब्जर्व। समझ में आ रहा है ना? और इस केस में तो आपका क्या हो जाएगा? KH ग्रेटर देन KD ग्रेटर देन KT, मतलब जो रेट ऑफ आयोडीनेशन होगा, रेट ऑफ आयोडीनेशन, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मान लो ये H है ना, यहाँ पे अगर H है और यहाँ पे मान लो किसी में D लगा हुआ और किसी में T लगा हुआ है, किसकी रेट ज्यादा होगी? आयोडीनेशन का रेट किधर फास्ट होगा? किस केस में? हाइड्रोजन वाले के केस में। तो थोड़ा आप इसको क्या ध्यान रखो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयोडीन इज रिवर्सिबल, व्हेन अ रिएक्शन इज रिवर्सिबल द काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट विल ऑब्जर्व, राइट डाउन। अब जरा देखो, इसके मैं मेन पॉइंट पे आ रहा हूं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नींद में हो तो क्या जग जाओ, थोड़ा आंखें फाड़ लो, थोड़ा रेडबुल वेडबुल मारो, ठीक है, दिमाग फ्रेश होगा। अब जरा देखो यहाँ पे मैं रेट देखता हूँ, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक। तो यहाँ पे अब क्या हम लोग हेडिंग बना रहे हैं? रेट ऑफ EAS, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का रेट। ठीक है, अब जरा देखो बच्चे कि जो रेट होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग। इसको तो एकदम याद रखोगे कि जो रेट है किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्योंकि देखो इलेक्ट्रोफाइल्स है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उस बेंजीन रिंग में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना तेजी से वो क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, उतनी फास्ट रिएक्टिविटी होगी उसकी। समझ में आ रहा है ना? मतलब यहाँ पे कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, तो रिएक्टिविटी क्या कह सकते हो? बढ़ेगी।
बात समझ में आ रही ना, बोलो। अरे भाई मेरा जैसे समझ ले यहाँ पे, जैसे मान लो ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल्स आता है। अब मान लो इस बेंजीन के पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव बोले तो क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी, बोलो। अरे ऑलवेज मैं बोलता हूँ ना केमिस्ट्री में पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। तो बताओ जब पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कभी भी इसके ऊपर अटैक करेगा क्या, बोलो। सेम चार्ज है, रिपल्सन, बोलो। ये पहले से भिखारी है, और जब ये भिखारी है, एक भिखारी दूसरे भिखारी के घर कभी नहीं जाएगा, मालूम है उसको कुछ वहां से मिलना नहीं है, बोलो, है ना। अब यहाँ पे अगर मान लो कि इसके ऊपर अगर पूरा पूरा नेगेटिव 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 नेगेटिव, जैसे इलेक्ट्रोफाइल देखेगा मुंह में लबालब पानी आ जाएगा। क्यों, नेगेटिव दिख गया, बोलो, नेगेटिव दिख गया, कहता एल्फन लिवे रहा ना जाए। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन देखेगा मुंह में पानी आ जाएगा, फटाक से तेजी से अटैक करेगा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पे ढेर सारा इलेक्ट्रॉन उसको दिख रहा है, तो यहाँ पे ये अटैक करेगा, इस वाले में अटैक नहीं करेगा। सो ओवरऑल अगर रिएक्टिविटी पूछता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, तो तुम्हारे दिमाग में क्या होना चाहिए बताओ, कि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा। अब जरा देखो यहाँ पे, मान लो कि अब यहाँ पे एक पॉइंट में यहाँ पे क्लियर लिख देता हूं, ठीक है, कि अगर प्लस आई इफेक्ट हो, अगर बेंजीन से कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता हो, ठीक है, और कोई एक ऐसा ग्रुप लगा हो जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचता हो, फर्क पड़ेगा ना, बोलो, फर्क पड़ेगा। अगर कोई देने वाला ग्रुप है उसके पास, तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और अगर बेंजीन से कोई खींचने वाला ग्रुप होगा बच्चे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और वहां पे रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि प्लस आई इफेक्ट हो या फिर प्लस एम इफेक्ट हो, या तुम प्लस हाइपर कंजुगेशन अगर बढ़ता है तो यहाँ पे रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और माइनस आई और माइनस एम अगर बढ़ता है, मतलब खींचने वाला ग्रुप बढ़ेगा, तो एक रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल दिमाग में सेट रखोगे, फटाफट प्रॉब्लम बना लोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अभी मैं क्वेश्चन कराई दिया देता हूं, ठीक है ना। इसको जरा मिटा दूं, क्या हो मिटा दूं, पूरी कहानी इसी के ऊपर डिपेंड है। ये कहानी समझ में आ रही है, आगे वाली कहानी खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। जरा देखो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तो अगर कोई बेंजीन के साथ कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो बच्चे, जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा उससे, यू नो, अगर खींच लेगा तो क्या बोलोगे, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। जैसे जरा देखो, एक मैं थोड़ा और भी, क्यों, तो लोगों के दिमाग में कुछ बचना नहीं चाहिए, एक एक चीज क्लियर होना चाहिए। जैसे देखो हमने यहाँ पे OH लगाया, ये ग्रुप है, अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबको लिखने आता होगा, ठीक है, मैं मजाक नहीं बना रहा उन बच्चों का जिसको ये आता होगा, बट अगर जिन बच्चों को नहीं आ रहा होगा, दिमाग में नहीं चल रहा होगा, उन बच्चों के लिए मैं देखो ये लिख दे रहा हूं यहाँ पे, हमारे लिए हर एक बच्चा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जरा देखो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर देखो ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे शिफ्ट कर गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम लोगों को लिखना आता होगा, मैं थोड़ा लिख देता हूँ, अरे पढ़ ही रहा हूँ, थोड़ा डिटेल पढ़ लेते, क्या जा रहा है यार। ये और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। 30 मिनट की जगह पे वीडियो 40 मिनट का हो जाएगा, कोई परेशानी थोड़ी ना है, बोलो। पूरा वीडियो देखोगे डैम श्योर की समझ में आएगा, ठीक है। अब जरा देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे, और ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो OH कैसा है बताओ, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है भाई, प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, देने वाला ग्रुप है। ये देखो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो नेगेटिव चार्ज देखो बेंजीन में आया नहीं आया, बोलो। इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रोफाइल खुश होएगा नहीं होएगा, बोलो, क्योंकि वहां पे मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर कोई खींचने वाला ग्रुप मान लो ऐसा लग गया, कुछ ऐसा लगा दिया, तो खींचने वाला ग्रुप मान लो हमने ये लगा दिया, मान लो हमने NO2 ग्रुप लगा दिया, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बोलो, ऐसा होता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, और ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, बात समझ में आ रही है ना। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरा देखो जरा, सबको क्लियर हो जाएगा, ये यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या हो गया, पाई बॉन्ड ये हो गया O नेगेटिव, और ये हो गया ये, और इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जरा देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे शिफ्ट किया, ये क्या बन जाएगा, ये बन गया डबल बॉन्ड NO माइनस, ये अब यहाँ पे आ गया पॉजिटिव पाई बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, और फिर अगेन ऐसा ही चलता जाएगा। अब इस केस में पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला आएगा, ठीक है। तो देखो NO2 ग्रुप क्या कर रहा है बताओ, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है,
जिसकी वजह से रिंग में पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब इस वाले केस में इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल के पास ही पॉजिटिव है, रिंग पे भी पॉजिटिव चार्ज हो गया। सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन। मैं बार बार कहता हूं ना, इलेक्ट्रोफाइल भी भिखारी हो गया, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ये भी भिखारी हो गया। भिखारी भिखारी कभी अट्रैक्शन नहीं होगा, भिखारी भिखारी ऑलवेज रिपल्सन होगा। एक भिखारी दूसरे भिखारी के घर नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। इसलिए यहाँ पे ये दोनों ग्रुप अगर दिमाग में सेट कर लिया कि अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होगा वो रिएक्टिविटी को कम करेगा, और इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होगा तो रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। बात समझ में आ रही है। जरा इसको, ये सबको समझ में आ गया होगा। अब जरा मैं इसको क्या कर दूं, मिटा देता हूं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबको आया होगा, 11th क्लास में आप लोग पढ़कर पहले से बैठे हो, आई नो वेरी वेल। ठीक है, ठीक है ना। अब जरा देखो, मैं यहाँ पे कंपेयर करवाता हूँ। क्या कोई ग्रुप ले लिया यहाँ पे, जैसे मान लो बच्चे यहाँ पे मैंने बेंजीन ले लिया। जरा देखो, जरा डिफरेंस समझो, जरा डिफरेंस। ये मैंने बेंजीन ले लिया, इसका यहाँ पे किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं, और मान लिया कि उसका रेट K1 है, ठीक है। और दूसरे वाले केस में अगर हमने ले लिया यहाँ पे, ये भी बेंजीन है, और यहाँ पे CH3 एक ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। जब भी अल्काइल ग्रुप किसी बेंजीन सिस्टम के साथ, किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ जुड़ता है तो वहां पे वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल अगर यहाँ पे लिया बच्चे, ठीक है। अब इसका रेट मान लो K2 है ना। अब तुमसे पूछता है, बताओ, रिलेशन पूछ देगा, K1 ग्रेटर देन K2, K2 ग्रेटर देन K1, तो किसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी? बोलो, ये खुद का है, अकेला बेंजीन है, कोई ना लेने वाला ना कोई देने वाला है। इसके साथ बेनिफिट क्या है, एक अल्काइल ग्रुप है इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो इस वाले केस में इस रिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोफाइल फटाफट अटैक करेगा। तो तुम कह सकते हो इस केस में कि K2 इज ग्रेटर देन K1, मतलब इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आ रही ना, वेरी फनी। बोलो, समझ में आ जाएगी। जैसे देखो, हमने बेंजीन ले लिया, 3 एग्जांपल बेंजीन, दूसरा हमने ले लिया नाइट्रोबेंजीन, तीसरा हमने ले लिया मिथाइल बेंजीन। किसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी? बोलो, ये देखो, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, देने वाला है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, दे रहा है। यहाँ पे ये खींचने वाला इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो बोलो, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, और ये थर्ड है। बोलो, तो किसकी ज्यादा रिएक्टिविटी हो जाएगी? थर्ड की सबसे ज्यादा हो जाएगी। बोलो, फिर किसकी होगी? फर्स्ट हो जाएगी, और फिर सेकेंड का हो जाएगा। ये रिएक्टिविटी होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए, जीप ना कॉपी कीजिए। देखो भाई, देखो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स फाइल, ओके। देखो, मैंने ये एग्जांपल दे दिया। हमने यहां पे लिया CH3, ठीक है बच्चे। हमने यहां पे ले लिया CH2 CH3 इथाइल बेंजीन। हमने ये ले लिया CH, बनाओगे अपने आप CH3, और ये हमने ले लिया थर्ड ब्यूटाइल बेंजीन, ओके। हु विल रिएक्ट फास्टर इन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इनमें से कौन फास्टर रिएक्ट करेगा? या फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या तुम बना सकते हो? जल्दी जल्दी से बनाओ, फिर मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। बना लिया क्या? अब देखो जरा बच्चे, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा सर एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। मैं भी बोलता हूँ हाँ जी इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। बोलोगे यहाँ पे बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है अल्काइल ग्रुप का, वो डिपेंड करता है साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। यस, मैं भी मानता हूं ये बात, ठीक है। लेकिन जब कोई अल्काइल ग्रुप किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच होता है तो वो फॉलो करता है हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन डिपेंड करता है किसके ऊपर? अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जिन बच्चों ने इसको बताया होगा वो गलत हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, अल्फा हाइड्रोजन इस वाले केस में कितना, बताओ? 3। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना? अल्फा हाइड्रोजन कितना? 3 है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है कितना? 1। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 0, 1 भी नहीं है। सो इसकी रिएक्टिविटी भाई सबसे कम हो जाएगी, तो ऑर्डर आई चलेगा, ये वाला ऑर्डर फॉलो करेगा। सॉरी, सबसे फास्ट रिएक्शन ये करेगा। बात समझ में आ रही है ना?
अल्फा हाइड्रोजन, जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगी, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको देगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? क्या बोलो? अल्काइल ग्रुप देखोगे इसमें, जब भी कोई अल्काइल ग्रुप बेंजीन से अटैच होगा बेटा, हाइपर कंजुगेशन चेक करोगे, अल्फा हाइड्रोजन चेक करोगे। और अल्फा हाइड्रोजन मालूम है ना कि sp2 कार्बन का नेक्स्ट कार्बन होता है अल्फा। यहाँ पे भी देखो sp2, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन, एक भी अल्फा कार्बन नहीं है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा इसमें? टॉलिन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। मैं इथे लिख लिया CH2Cl, ठीक है भैया? भैया जी समझ में आ रहा आपने? बोलो। क्लोरीन ले लिया भाई, क्लोरीन। देन मैं ले लिया यहाँ पे CH3। सजाओ इसको, रिएक्टिविटी ऑर्डर में बताओ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कौन हो जाएगा? जरा बता दो। क्वेश्चन से खेलो, देखो कौन बनेगा यो। जरा देखो यहाँ पे ट्राई मार लो, ट्राई मार लो, किसकी ज्यादा होगी बोलो? तो सबसे ज्यादा दिख रहा है ना, ये देखो सब खींचने वाला, खींचने वाला, सब खींचने वाला है, ये देने वाला है, तो नंबर 4 हो गया सबसे ज्यादा। उसके बाद इन सबों में देखो ये आएगा, ये सब डायरेक्ट मिलके खींच रहा है, उसके बाद नंबर 1 हो जाएगा। सबसे खतरनाक खींचू कौन है इसमें? फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन इस वाले केस में तगड़ा वाला खींचू है ना, खींच लेता है। तो सबसे ज्यादा खींचू ये है, रेट कम कर देगा। फिर आगे ये क्या? 3, और सबसे कम किसका हो गया? 2 का। जल्दी से कॉपी कर लो, ठीक है? कुछ और ही क्वेश्चन के साथ में आता है, यहाँ पे मिटा दूं इसको। चलो बच्चे, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, फिर ये, फिर ये, फिर ये करके दिखाओ, अरे ये करके दिखाओ, फिर वो करके दिखाओ। ये ले लिया ना? बोल जरा, अरे बोलो, बोल 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 बच्चन, जल्दी से बोलो, जरा करके दिखाओ। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, करके दिखाओ बच्चे, बोलो बच्चन, जल्दी से करके दिखाओ, करके दिखाओ सनम। इट्स 42 मिनट्स का वीडियो बन चुका ऑलरेडी, कोई परेशानी नहीं। चलो बताओ, अब ये सारा देखो, ये सब क्या है? प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम शो करेगा, प्लस एम शो करेगा। और ये हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पे क्या है देखो, प्लस एम, ऑल्सो प्लस एम, ऑल्सो प्लस एम, और ये है तुम्हारा हाइपर कंजुगेशन। समझ में आ गई ना? बोलो। और प्लस एम स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है बच्चे हाइपर कंजुगेशन से, किसको नहीं पता है? सबको पता है ना। अब इन सबों में देखोगे तो प्लस एम इफेक्ट NH2 का ज्यादा होता है, फिर आएगा इसमें OH का, फिर आएगा किसमें? इसका OCH3 का। ये ऑर्डर है तुम्हारा क्या? प्लस एम का, ये ऑर्डर होता है। तो प्लस एम सबसे ज्यादा, इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, ठीक है? तो रिएक्टिविटी 2 का ज्यादा, देन फर्स्ट का, देन 3 का, देन 4 का। बोलो, क्लियर बात है? बोलो जी। हमने यहां पे NO2 ले लिया, हमने यहां पे Cl ले लिया, हमने यहां पे NH2 ले लिया, हमने यहां पे बहुत सारे मिसलेनियस बना के दे देगा, C डबल बॉन्ड O CH3, यहां पे हमने ले लिया CH3। चलो बच्चे, प्यारे बच्चे, बनाओ। कितना ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है, देखो 3 4 ऐसे ऐसे बनाओगे, मास्टर बन जाओगे। दिमाग फटाफट खटाखट खटाखट करोगे, खटाखट खटाखट। जरा करो तो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक कर लो जरा, देखो। अब इसमें जरा देखो, तुमने बना लिया होगा ना, वीडियो रोक करके बनाओ इसको, ठीक है ना? पॉज कर लो पहले इसको। अब जरा देखो, ये -m करता है, NO2 ग्रुप इज खतरनाक खींचू है, स्ट्रॉन्ग खींचू है, खींच लेता है। जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा सब पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल नहीं आएगा, ठीक है? Cn ये भी खींचू है, ये भी -m, ये +m, ये भी +m, और ये हाइपर है ना, हाइपर कंजुगेशन। तो +m वाला का सबसे ज्यादा होता है, नहीं होता? बोलो। तो +m बताओ, ये भी +m, बट ये क्या होता है बताओ? ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग +m है, और यहाँ पे ये मॉडरेट है। मॉडरेट क्यों? देखो, ये लोन पेयर इधर भी आ सकता है और ये लोन पेयर इधर भी जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? दोनों साइड। तो इसलिए इसका थोड़ा सा +m इसके अपेक्षा क्या कम हो गया, इसका सिर्फ यहीं पे आएगा ना। ये कैसा होगा बताओ? ये तुम्हारा मॉडरेट होता है, मॉडरेट एक्टिवेटर भी बोलते हैं इसको। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि रिंग को ये देता है, ये स्ट्रॉन्ग
प्लस एम वाले क्या बोलेंगे, और स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। समझ में आ रही ना। तो अब जरा देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, 3 का सबसे ज्यादा, देन किसका हो जाएगा 4 का, फिर किसका 5 का। ठीक है बच्चे, इन दोनों में सबसे ये स्ट्रॉन्ग खींचता है, इसका रेट सबसे कम होगा, तो उसके बाद आएगा तुम्हारा 2 का, और उसके बाद आ जाएगा 65 का। ठीक है, कॉपी कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। बात समझ में आ रही है। तो क्या तुम क्वेश्चन बनाना सीख रहे हो कि इलेक्ट्रोफिलिक वाले में बच्चे प्लस एम माइनस एम हाइपर कॉन्जुगेशन का जिसका स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्लियर है वो बड़े आराम से क्या कर लेगा, बड़े प्यार से कर लेगा। ठीक है, जैसे देखो यहां पे मैंने लिख दिया क्या, अगेन देखो मैंने यहाँ पे NO2 लगा दिया। ठीक है, दूसरा हमने लगा दिया यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया। ठीक है, तीसरा हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। चौथा हमने यहाँ पे लगा दिया, बोलो, यहाँ पे लगा दिया हमने NF3 लगा दिया। समझ में आ रहा है ना, NF3 लगा दिया। चौथा हमने लगा दिया क्या, Cl लगा दिया। ठीक है, सारे माइनस एम इफेक्ट हो रहा है, सारे खींचने वाला ग्रुप है, तो जो सबसे ज्यादा खींचेगा उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग देखो ये खींचता है, ठीक है ना, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये। तो यहां पे देखो सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी किसका होगा, इसको मैं करूं 1, ये 2, ये बच्चे 3, ये बच्चे 4 और ये बच्चे 5। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसमें सबसे कम खींचने वाला जो होगा वो क्लोरीन है, दिस वन क्लोरीन। तो नंबर 3 आ जाएगा, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा क्या 5, उसके बाद आ जाएगा 1 और सबसे लास्ट में आएगा 4, बिकॉज 4 इज द स्ट्रॉन्ग खींचो ग्रुप। स्ट्रॉन्ग खींच लेगा, स्ट्रॉन्ग खींच लेता वो। बात समझ में आ रही ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चे समझ में आ रहा है क्या, बस कुछ नहीं है, थोड़ा प्लस एम माइनस एम का ज्ञान रखोगे, बड़े आराम से कर लोगे। ओके, और बच्चे लाइक करना तो भूलना ही नहीं, लाइक करना नहीं भूलना। और कुछ नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, लाइक कर देना और फिर क्या सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों में हो सके तो शेयर कर देना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।